अभी एक ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक वाटर ट्रीटमेंट यानी कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम जो है वो डिजाइन करना है। पॉपुलेशन है 20,000। यहाँ पे वाटर सप्लाई हो रही है 150 एलपीसीडी। बीओडी जो वेस्ट वाटर का है वो है 150 मिलीग्राम पर लीटर। आगे ये कह रहा है कि एक वेस्ट वाटर सिस्टम है उसको डिजाइन करना है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम जो है उसको डिजाइन करना है। तो यहाँ पे सेम टू सेम वही तरीका है, सारी चीजें सेम है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन अभी ऑक्सीडेशन पॉइंट वाला डिजाइन किया था, उसी तरीके से ये भी है, ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। वो बताता हूँ कैसे होगा, हिंट्स दे देता हूँ। पॉपुलेशन यहाँ पे है हमारे पास में 2,000, ये गिवन है, सॉरी 20,000। इसके बाद उसने कहा है सीवेज फ्लो। सीवेज फ्लो इसने बताया 150 लीटर, या फिर कह सकते हैं 150 एलपीसीडी। ठीक है, लीटर पर कैपिटा पर इस तरीके से हो जाएगा। बीओडी की अगर हम बात करें तो इसने बीओडी भी हमें दिया हुआ है, वो है 150 मिलीग्राम पर लीटर। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, तो टोटल सीवेज फ्लो तो सबसे पहले निकालो। तो टोटल सीवेज जो है वो कितना फ्लो हो रहा है, टोटल सीवेज फ्लो इक्वल्स जितनी आपकी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का मल्टीप्लिकेशन कर दो जो आपका डेली का सीवेज फ्लो है एक आदमी का। तो इस तरीके से आपका आ जाता है, ये 3 मिलियन लीटर आ जाएगा। 3 मिलियन लीटर पर डे ये आपका सीवेज आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे टोटल बीओडी की बात करूँ, टोटल बीओडी सप्लाई, सप्लाई का टोटल बीओडी जो है वो कितना आ जाएगा, देखो ऊपर 150 मिलीग्राम पर लीटर है। बट क्या है ना कि जब हम यहाँ पे इस 3 mld से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अभी हमने ऊपर भी देखा था, और ये है यहाँ पे 150 मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर यानी कि पीपीएम के बराबर है ये। तो ये हमारे पास में आ जाता है 450 किलोग्राम पर डे। ये हमारा टोटल बीओडी आ चुका है। अब हम यहाँ पे एक ऑर्गेनिक लोडिंग रेट जो है वो एज्यूम कर लेते हैं। नाउ एज्यूम ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, जैसे हमने वहां पे किया था सेम टू सेम यहाँ पे भी 300 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर डे। लो ये हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। अब सरफेस एरिया यहाँ पे निकल जाएगा बड़े आराम से। ये हो जाएगा कितना, 450 को डिवाइड कर दो, ये जो हमने एज्यूम यहाँ पे किया है इससे, तो यहाँ पे जो हमारा एरिया है वो आ जाता है 1.5 हेक्टेयर। 1.5 हेक्टेयर, ये इतना एरिया आ जाता है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे दो पॉइंट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं। दो पॉइंट्स को हम यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं, और जो एक पॉइंट का एरिया है वो हमारा यहाँ पे 0.75 हो जाएगा। मतलब ये जो 1.5 हेक्टेयर है ना, हम इसी को दो पार्ट्स में कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, लेट अस अडॉप्ट टू पॉइंट्स एरिया, ठीक है, ऑफ वन पॉइंट। तो यहाँ पे जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो कितना हो जाएगा, 0.75 हेक्टेयर, आधा हो जाएगा बिल्कुल। तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दो से भी कर सकते हैं। लेट, उसी तरीके से लेंथ और विड्थ का रेशियो यहाँ पे आ जाता है। ये हमारा हो जाएगा 3:1 उसी तरीके से। फिर यहाँ पे क्या होगा, 3b² इक्वल्स टू, हम यहाँ पे 0.75 ले लेते हैं, ठीक है ना। क्यों लिया, ये है 0.75 क्योंकि एक का एरिया ये है ना। अगर 1.5 लेके चल रहे होते तो फिर पूरा 1.5 हमारा यहाँ पे आता। चलो अभी देखो, अब इसके बाद में हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाती है बी की, वो आ जाती है 50 मीटर। इस तरीके से अभी लेंथ भी निकाल लो, लेंथ आ जाता है हमारे पास में 3 × 50 यानी कि 150 मीटर। तो जी ये लेंथ आ चुका है। लेंथ का मैं ये ध्यान रखना है कि ये 750 से ज्यादा ना हो। ऊपर में भी हमारी सेम ही कंडीशन थी कि 750 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, और यहाँ पे भी हमारी वही कंडीशन है। अभी देखो सेटिस्फाइड है ये। हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे डेप्थ को। डेप्थ इक्वल्स टू 1.5 मीटर, जैसे हमने वहां पे किया था सेम टू सेम हमने यहाँ पे भी कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, डिटेंशन टाइम भी तो हमें निकालना है, तो डिटेंशन टाइम देख लो, इक्वल्स टू जो डायमेंशन आए हैं वो लो, 150 × 50। लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, ये लेंथ है ये विड्थ है,
और अभी देखो डेप्थ ले लेते हैं यहाँ पे 1.5, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 10⁻³ लीटर। क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज मीटर क्यूब हो जाएगा, तो फिर उसको मैंने लीटर में कन्वर्ट कर दिया। और इसको मैं अभी डिवाइड कर दूंगा, डिनोट नहीं, डिवाइड कर दूंगा किससे? जो मेरा यहाँ पे टोटल सीवेज था उससे डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 3 मिलियन लीटर। तो 3 × 10⁻6 हो जाएगा। अब देखो मैं इसको हाफ कर दे रहा हूँ। क्यों हाफ कर दे रहा हूँ? बिकॉज ये जो टोटल सीवेज है इसका आधा सीवेज 1 पॉइंट में जाएगा ना, मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट ली, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको आधा कर देता हूँ। तुम लोग चाहो तो एक से भी सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, तो यहाँ पे टी का जो वैल्यू है वो कितना आ जाता है? वो आ जाएगा इस तरीके से 7.5 डेज। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे हमने इसको 2 पॉइंट्स में क्यों किया, अब हमें पता चलेगा। देखो, रीजन ये था कि हमारा जो डिटेंशन टाइम होता है वो लेस देन 15 डेज होता है, ठीक है? तो हमें हिट एंड ट्रायल यहाँ पे करना पड़ता। 15 डेज आ जाता तो वो हो जाता गलत, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 पॉइंट्स कर लिए। अब ये चीज का क्या था कि जो फर्स्ट टाइमर है उसको बाद में जाकर के पता चलता है, यहाँ पे आके पता चलता है कि भैया ये तो हमारा टीडी जो है ये ज्यादा आ रहा है। तो चूंकि ये मैंने क्वेश्चन पहले ही सॉल्व किया हुआ है, तो इसलिए मुझे पता था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लिए। और मैं शुरू से ही कहता हुआ आ रहा हूँ कि तुम लोग एक एक से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन लास्ट में आके यहाँ तुम्हें पता चलेगा, जो तुम्हारे चेक्स होते हैं ना, वहां पे आके तुम्हें पता चलता है कि भैया अब क्या करना है। देखो जैसे कि ये था 750 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 750 तक तो पहुंचता भी नहीं है, बहुत ज्यादा है 750, लेकिन जो डिटेंशन टाइम है वहां पे आराम से आ जाता है। तो हमें इसको क्या करना है, इतने से कम रखना है 15 डेज से। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, ये हमारा आंसर आ जाएगा इतने, ठीक। ये हमारा जो है इतना कंप्लीट हो चुका है। एक चीज हम यहाँ पे ये भी कर सकते थे शुरू से ही, कि जैसे हमने यहाँ पे लिया था 150, जैसे कि मैं आप लोगों को बार बार वही चीज कह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया था, जैसे यहाँ पे है ना ये लेंथ 150 है, तुम लोग चाहते तो इसको शुरू से डबल करके लेके आते, और तब तुम लोग यहाँ पे टीडी का वैल्यू निकालते, तो तुम्हारा ये 30 डेज आ जाता फिर, ठीक है? यहाँ पे जस्ट डबल हो जाता वो। ठीक, चाहो तो मैं करके दिखाता हूँ, देखो।